कोरोना की कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है, अभी सबको पता है। गो कोरोना गो से स्टार्ट हुआ, कोरोना को ये नहीं बताया गया जाना कहाँ है, तो सब जगह चला गया, अभी पूरा फैल चुका है। गवर्नमेंट बार बार प्रिकॉशन लेने के लिए हम लोगों को बोल रही है, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, पर लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं। लोग बोल रहे हैं गवर्नमेंट है वो तो बोलती रहती है, वो तो ये भी बोल रही है कि जीडीपी अच्छे से कंट्रोल में है। तो लोगों के पास, लोग कई तरीके से भ्रमित हैं और कुछ जानकारी के अभाव में ऐसा हो रहा है, कुछ जानबूझकर कुछ कर रहे हैं। तो मास्क कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्या सच में वो कोरोना वायरस को कंट्रोल कर सकता है, या कुछ हद तक कर सकता है, पूरी तरीके से कर सकता है, या बिल्कुल उसका उपयोग नहीं है। तो आज हम उस विषय में चर्चा करेंगे और उसके लिए हमारे पास विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह, जो कि सेंटर फॉर नैनो एंड शॉर्ट मैटर साइंसेज बेंगलोर यानी कि नैनो एवं अमृत पदार्थ विज्ञान केंद्र बेंगलोर में साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं। इन्होंने मास्क से रिलेटेड काफ़ी कुछ काम किया है, जो कि आज हम देखेंगे और उनसे बात करेंगे। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह जी का। सर कृपया पधारें, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और चूँकि मास्क से ही रिलेटेड है तो हम कोशिश करेंगे कि हम खुद चीज़ों को रियलाइज़ करके लोगों को दिखाएं। तो सर, लोगों का क्वेश्चन है, क्या सच में मतलब मास्क ज़रूरी है या बस केवल हवा है? नहीं, मास्क एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी अगर आप हम यहाँ की बात करें, हाँ। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर हम लोग बैठ के एक दूसरे के सामने बात कर रहे हैं तो इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बात करते हैं तो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने एक्सपेरिमेंट से दिखा रखा है कि जब आप बात करते हो तो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं अपने मुंह के जरिए। बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं जो आप एक्चुअली देख नहीं सकते हो, बट वो मिलियंस में होते हैं और साइज़ वेरी करता रहता है। तो एक्चुअली जो ये कोरोना वायरस है, जो कोविड-19 वायरस है, वो बेसिकली इसी के जरिए फैलता है। ये जो वायरस है एक्चुअली उसका जो जरिया है वो जो भी हमारे ड्रॉपलेट्स हैं उसी के थ्रू वो इधर एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, वो हवा में नहीं तैरता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं और अगर मैं प्रिकॉशन नहीं ले रहा हूँ तो डेफिनेटली वो आपके पास जा रहा है, और अगर आपने भी मास्क नहीं लगाया है तो डेफिनेटली आप उसको अपने अंदर की तरफ ले रहे हो। जब आप सांस अंदर की तरफ लेते हो, इनहेल करते हो, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस। ओके, तो कहने का मतलब कि वायरस का मतलब क्या 100% वायरस ट्रांसमिशन रोकेगा या कुछ परसेंट? नहीं, डिपेंड करता है कि 100% तो कुछ भी नहीं हो सकता। 100% अगर आप ब्लॉक करने की बात कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ऐसी प्लास्टिक लगानी पड़ेगी जिसमें कोई पोरोसिटी ना हो। हाँ, क्योंकि तो सांस नहीं ली जा सकेगी। हाँ, क्योंकि वायरस का जो साइज़ है वो नैनोमीटर में है। हाँ, नीली 100 नैनोमीटर के करीब तक। परंतु जो वायरस है वो एक्चुअली मैंने आपको बोला कि ड्रॉपलेट में मूव करता है, और हमारे जो ड्रॉपलेट्स का साइज़ होता है वो माइक्रोन में होता है। कुछ छोटे भी होते हैं, तो बहुत एश्योरिटी नहीं दे सकते आपको कि मतलब ट्रांसमिशन नहीं होगा, बट एक लेवल तक आप उसको रोक सकते हो। आई मीन वायरस लोड कम कर देगा, बहुत लोड और वायरस मतलब ट्रांसफ़र कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है। तो अगर कम होगा तो बॉडी को टाइम मिल जाएगा कि अपनी एक्टिविटी वो दिखा सके। क्योंकि अगर मैं आपको हम लोग बिना मास्क के अगर बात करें तो ज़रूरी है कि मतलब विदिन 2-3 मिनट में वो वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। हाँ। इस सिचुएशन में जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन गिवन अगर हम लोग मास्क पहना हुआ है और हम बात कर रहे हैं तो चांसेस है कि वो 1-2 घंटे में मेरे से आप तक पहुंचने की कोशिश करें। हाँ। तो वो प्रिकॉशन, क्योंकि हमारा और आपका इंटरेक्शन बहुत देर का नहीं होगा। या आप अगर मार्केट में जाते हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दो कि आप किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे आपस में अगर दो लोग बात कर रहे हैं, वायरस हवा में घूम रहा है ड्रॉपलेट की वजह से, और आप अगर पास हो रहे हो कहीं से तो आपको पता भी नहीं चलेगा और वो वायरस आपके पास आ जाएगा। लेकिन आपका इंटरेक्शन उन लोगों से बहुत कम है तब भी, तो चांस है कि मतलब होने का। इसलिए आई मीन ये कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है। हाँ, तो मास्क से रिलेटेड मास्क कई प्रकार के हैं। कुछ लोग कपड़े का मास्क यूज़ कर रहे हैं, कुछ डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, या सर्जिकल मास्क हो गया, या मेडिकल मास्क हो गया, बहुत सारे टाइप के मास्क हैं। तो लोगों को समझ में नहीं आता मतलब क्या सारे सेम काम करते हैं या सब अलग अलग लेवल पे हैं, क्या फ़र्क है? देखिए, उसमें कई पैरामीटर है, जैसे कि पार्टिकल फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी होता है। तो बेसिकली अगर आप कुछ भी अपने मुंह पे लगा रहे हो, चाहे वो कपड़ा हो या हम मास्क नाम दे रहे हो उसको, तो उसकी एक फिल्ट्रेशन है,
या तो वो अंदर से जो आपका ड्रॉपलेट है उसको बाहर नहीं आने दे रहा है, या बाहर से कोई ड्रॉपलेट है या पार्टिकल है उसको अंदर नहीं जाने दे रहा। तो उसके अंदर की जो पोरोसिटी है, मतलब जो क्षमता है, छोटे छोटे छेद है वहाँ पे। एक तो आप पूरा मेटल लगा लो तो कुछ भी, लेकिन आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो उसकी पोरोसिटी जितनी कम होगी, जितना कम छेद होगा, उसका साइज डायामीटर जितना कम होगा, उतना ही पार्टिकल को अलाउ नहीं करेगा, तो ट्रांसमिशन का चांसेस कम है। तो अगर आप उठा लो कि किसी कपड़े को उठा रहे हो, और हम ड्रॉपलेट्स की मैंने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि माइक्रोन साइज में होता है, तो अगर आपके कपड़े का माइक्रोन साइज का पोरोसिटी है तो भी इफेक्टिव है, दो मैं नहीं बोल सकता कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसी तरीके से क्योंकि N95 गवर्नमेंट ने बोला है कि कॉमन लोगों को पहनने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि आप किसी हॉस्पिटल में या मेडिकल स्टाफ हो। तो मेडिकल स्टाफ को ज़रूरत इसलिए है क्योंकि वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है पेशेंट जो कि कोविड से ऑलरेडी ग्रसित है, उससे मतलब उसको ट्रीट कर रहा है, तो डायरेक्टली कांटेक्ट में कोई भी बात होता है तो उसको उतना प्रोटेक्शन चाहिए। बट एट द सेम टाइम उसको पहनना बहुत देर तक बहुत एडवाइजेबल नहीं है। और आपने शायद फील भी किया हो अगर आपने पहना हो, बहुत सारे उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मैं डिटेल में भी बता सकता हूँ अगर आपको चाहिए तो। नहीं तो एक्चुअली जैसे आपने N95 के बारे में बोला, तो इस पे भी कई सारे स्केल है, N65, N75, N95, मतलब ये कोडिंग क्या है, मतलब क्या है इसका? ओके, तो जैसे मान लीजिए कि N95 एक स्टैंडर्ड पैरामीटर मैं आपको समझाता हूँ। जब आपने बोला N95, तो 0.03 माइक्रोन के जो पार्टिकल्स हैं, उनका फिल्ट्रेशन, अगर कोई कपड़ा या कोई भी चीज़ जिसको आप मास्क बोल रहे हो, अगर वो 95% पार्टिकल को रोक देता है उस साइज के 0.3, बड़े तो रोकेगा ही रोकेगा, लेकिन उस पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल को अगर वो रोक रहा है 95%, तो उसको N95 बोलते हैं। तो वो लीस्ट मतलब उसका होल है जो उसके नीचे 0.3 माइक्रोमीटर मतलब 300 नैनोमीटर। 300 नैनोमीटर, तो 300 नैनोमीटर से, हाँ। तो यहाँ पे मैं एक वीडियो देखा, मतलब एक डॉक्टर थे तो वो समझा रहे थे कि कोरोना वायरस का जो साइज है 100 नैनोमीटर है, जो कि ATM से लोगों ने कर दिया, डेटा है हम लोगों के पास, आपको पता है। हाँ, 70-80 एवरेज, हाँ एवरेज ले लिए। तो और जैसे N95 के बारे में बात की तो वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि N95 का, जैसे आपने 300 नैनोमीटर बोला, 0.3 माइक्रोमीटर, तो वो होल 100 नैनोमीटर से ज़्यादा है। हाँ, तो लेकिन आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि वायरस जो है जब ट्रैवल करने की बात आती है, तो वो एक्चुअली ऐसे नहीं ट्रैवल कर रहा है कि एक वायरस है वो ट्रैवल कर रहा है, वो बंच में इन टर्म्स ऑफ ड्रॉपलेट ट्रैवल करता है। हाँ, अकेले 100 नैनोमीटर का नहीं जा रहा है, वो एक अकेला वायरस नहीं है कि ऐसे ट्रैवल करे, उसको एक माध्यम चाहिए, माध्यम उसका ड्रॉपलेट है, उसका साइज ऑलरेडी माइक्रोन में हो जाता है। तो इसलिए मतलब पोरोसिटी उतने लेवल की बहुत है। आई मीन आपकी अगर 3 माइक्रोन, मतलब मैं स्टैंडर्ड बोलूँ कि हम जो कपड़े के मास्क यूज़ कर रहे हैं उनका पोरोसिटी 1 माइक्रोन 2 माइक्रोन तक है अच्छे से। तो उन लोग इसीलिए मतलब एक सेफ्टी दे रहा है आपको। अगर आप कोई भी कपड़ा, इनफैक्ट आप अगर पुराने ज़माने की बात करें, जब हमारे दादाजी लोग कपड़ा, या औरतें आजकल की देखो या गांव में देखो, तो अब दुपट्टा ओढ़ के चलती हैं, तो वो उसी का काम, क्योंकि धूल जो आती है उसको रोकने का। तो यहाँ पे धूल की वजह, यहाँ पे वायरस की बात कर रहे हैं, तो सेम चीज़ है। हाँ, तो जैसे कोई दुकान पे किसी पे जा रहा है जहाँ पे मास्क बिक रहा है, कई टाइप के कपड़े का हो गया, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, या कई सारे टाइप के, तो आदमी मतलब कैसे पता लगाए कि कौन सा अच्छा है? जनरल पब्लिक, मतलब जैसे हम लोगों को आइडिया लग गया कि N95 है, ऐसे है, तो वो कौन से सवाल करे उस आदमी से ताकि उसको आइडिया लगे, अच्छा ये वाला मेरे लिए अच्छा है? देखिए, बहुत जनरलाइज क्वेश्चन है। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ कि शायद दुकान वाले को भी ना पता हो कि कौन सा मास्क हाँ, सबसे अच्छा है। लेकिन अगर आप जा रहे हो और आपको पढ़ने आता है, अगर आप उस लेवल पे हो कि आप पढ़ के नंबर देख सकते हो, तो आप सबसे पहले ये देखो कि मतलब उसका फिल्ट्रेशन इफिशियंसी कितना है। जो मैंने बोला है N95, तो 95% फिल्ट्रेशन इफिशियंसी है। तो उस फिल्ट्रेशन इफिशियंसी, और उसमें ये भी देख लो कि इस पार्टिकल साइज को वो फिल्टर करता है। कपड़े के मास्क आप जो खरीद रहे हो, आई मीन मैं नहीं बोलता हूँ कि वो स्टैंडर्ड मास्क हैं, लेकिन उनका अगर टेस्ट किया गया है, अगर कोई कंपनी या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट उसका टेस्ट करके बता रहा है कि इतनी फिल्ट्रेशन इफिशियंसी है, तभी वो यूजुअली मार्केट में आता है। तो उस पर मेंशन होगा कि फिल्ट्रेशन इफिशियंसी कैसी है उसकी। वो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है अगर मार्केट में आप जा रहे हो। अब वो 2 लेयर हो, 3 लेयर हो, 5 लेयर हो, डजेंट मैटर, आपको बस वो नंबर देखना है। ओके, तो जैसे ज़्यादा टाइम तक हम लगाते हैं मास्क, तो सर दर्द करने लगता है, या किसी को ऐसे लगता है चक्कर आ गया, अभी गिर जाएंगे,
तो उस पर कई सारे लोग कमेंट दे रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हो जा रहा है, या मतलब नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड रीज़न नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि आप मास्क पहन रहे हैं, हाँ। तो बेसिकली आप ऑक्सीजन लेना बंद कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। कम कर। ऑक्सीजन की जो मात्रा आप अगर मास्क खोल के ले रहे हो और जितना ऑक्सीजन आपको चाहिए ब्लड में, वो उसके कंपैरिजन में आप सीधे ब्लॉक कर रहे हो। तो मान लीजिए कि इस मास्क की अगर फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी बहुत ही कम हो, मान लीजिए 50% भी हो, हाँ। तो भी आप ऑक्सीजन को ब्लॉक कर रहे हो, आप कंफर्टेबल कुछ नहीं परसेंट हो। कम ही कर रहे और हैं। यहाँ पे जो आपका एक हॉलो क्रिएट हो रहा है, वहाँ पे कंटिन्यूसली आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो। हाँ। तो एक काइंड ऑफ ब्लॉकिंग भी है कि ऑक्सीजन वहाँ से जा नहीं पा रहा है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब अगर आपके ब्लड लेवल में ऑक्सीजन कम होता है तो नौसिया फीलिंग होती है, चक्कर आता है। बट वो पर्सन टू पर्सन फिर डिपेंड करता है, या मास्क किस तरीके, अगर N95 अगर कंटिन्यूसली 2 घंटे लगा दो तो कई लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं। हाँ हाँ। तो यही सारे रीज़न है कि तो ऑक्सीजन मतलब का कुछ हद तक वो हाइड्रेशन रेट पे भी डिपेंड करेगा, आप कितना हाइड्रेटेड हैं। हाइड्रेटेड हो। हाँ। तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि अगर आप बहुत हाई इफेक्ट, आई मीन वो भी बहुत एडवाइजेबल नहीं है कि आप बार बार अपने मास्क को टच करो। हाँ हाँ। तो यूजली अगर डॉक्टर की जो शिफ्ट होती है वो एक बार में पहनता है और उसके बाद वो शायद तभी निकालता है जब उसकी शिफ्ट खत्म हो जाती है। एडवाइजेबल है उसको, हाँ। क्योंकि बार बार वो टच नहीं कर सकता है चीज़ों को। तो उस केस में तो ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप उतने कोविड अफेक्टेड जगह पे काम नहीं कर रहे हो, नॉर्मल आदमी की तरह मार्केट में घूम रहे हो, तो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मास्क को टच ना करें बार बार पब्लिक टच ना करें। हाँ। ये तो मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि कितनी देर तक लगातार यूज़ किया जा सकता है मास्क। एक्चुअली एडवाइजेबल है कि मतलब अगर आप N95 जो स्टैंडर्ड मास्क होता है उसको जो डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं वो 1 टाइम यूज़ होता है, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आपने पढ़ा होगा। हाँ। जो स्थिर चार्ज जो होता है, तो ऑलरेडी उसमें जब उसका प्रोडक्शन होता है तो उसमें एक चार्ज क्रिएट कर दिया जाता है सरफेस पे। तो जब आप उसको पहनते हैं तो ऑलरेडी जब आप, जैसे मान लीजिए कि उसमें अंदर से आप जब आपके ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं तो उसको डिस्चार्ज कर देता है। ओके। तो इन टर्म्स ऑफ दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फिल्ट्रेशन था वो उसका डिस्चार्ज हो जाता है। ओके। और अगर आप उसको धुल के यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो, उसका फिल्ट्रेशन तब भी ऑलमोस्ट 90% होगा, बेटर देन ये जो कॉटन मास्क होते हैं उनसे अच्छा होगा, बट एट द सेम टाइम उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो कंटिन्यूअस अगर पहनने की बात हो तो मैक्सिमम 8 आवर्स कोई भी पहन सकता है। N95 स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। हाँ। और ये सारे मास्क थोड़ा और ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लॉकेज है अंदर से वो कम है कंपेयर टू दैट। तो इनको रिसाइकिल करके हाँ। यूज़ किया जा सकता है। हाँ, तो ये अब जैसे गांव में लॉकडाउन में जैसे मैं था गोंडा में, उधर यूपी में, तो मैं देखा लोगों को, मैं सजेस्ट भी किया, जैसे उस समय अगर उपलब्ध नहीं है मास्क तो गमछा डबल या ट्रिपल लेयर करके यूज कर सकते हो। एकदम बहुत अच्छी से। हाँ, तो काफ़ी लोग किए भी, पर उसमें मैं प्रॉब्लम क्या ऑब्जर्व किया कि एक ही गमछा 4-5 दिन लगातार पहन रहे हैं। हाँ, ये गलत बात है। तो मतलब जैसे कहीं पे गए वापस आए तो उसका धुलना या उसको मतलब बहुत जरूरी, सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं और कोई भी, इनफैक्ट मैं तो मास्क की ही नहीं, इनफैक्ट कपड़े की भी बात कर रहा हूँ। अगर आप जा रहे हैं और घर में आपके बच्चे हैं या बुजुर्ग लोग हैं जो कि काफ़ी जल्दी मतलब इसके लिए सेंसिटिव हैं, हाँ, इम्यून उनका उतना अच्छा बहुत कम होता है। हाँ। तो बेटर ये होगा कि आप सारे चीज़ों को धुलें, और गर्म पानी में धुलना बेटर है, जो कि मतलब एटलीस्ट बॉइलिंग वाटर हो, उसमें एक बार डिप करें। हाँ। और सजेशन है कि बॉइलिंग वाटर से ही, आप बॉइलिंग वाटर तो नहीं नहा सकते बट गर्म पानी से नहाना चाहिए। हाँ, कपड़े को मतलब धुलने के लिए बॉइलिंग वाटर मास्क यूज़ किया जाए, बॉइलिंग वाटर यूज़ किया जाए तो अच्छा रहेगा। तो कोई भी मास्क या कोई भी गमछा या जिससे पहन के आप बाहर गए हैं, रुमाल वगैरह कई लोग यूज़ करते हैं। एकदम जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं जो कि फेस पे है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आपके बॉडी में एक्सपोज्ड है पूरे एरिया में, तो आप उसको घर में घुसने से पहले गेट पे, या अगर ऐसी कोई आपको क्रिएट करनी पड़ेगी चीज़ें कि आप उसको निकाल के गेट पे ही बॉइलिंग वाटर में डाल दें। ओके। एक क्वेश्चन और आ रहा है कि जैसे मतलब मान लिया कुछ दूर तक कोई नहीं दिख रहा है पर हवा तेज चल रही है, तो अगर हाँ आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान है कि अगर मान लीजिए कि वहाँ पे मेरे से 20 मीटर पे दूर पे 30 लोग खड़े हैं और वो बात कर रहे हैं बिना मास्क के, और तो भी आप इतने दूर हो, अगर हवा उधर से चल रही है तो डेफिनेटली आपके पास मास्क जो ड्रॉपलेट्स हैं वो पहुँचेंगे। दो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सेटल डाउन कर जाते हैं, मतलब ग्रेविटी से उनका कुछ मास है, बट छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स तब भी ट्रेवल करते हैं अप टू 40 मीटर तक। हाँ, तो वहाँ पे 6 मीटर वाली थियरी नहीं लोगों को समझना चाहिए, मतलब वो एनवायरमेंटल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। बट 6 फीट इसलिए बोला गया कि जो आई मीन जो वायरल लोड वाले जो कंटेंट वाले जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो फॉल डाउन कर जाते हैं यूजुअली,
लेकिन कुछ कुछ होते हैं जो मतलब यहाँ के इन्वायरमेंट में उड़ते रहते हैं, धीरे धीरे सेटल डाउन होते हैं। हाँ तो अगर आपका इंटरेक्शन, इसीलिए ये भी बोला जाता है कि अगर आप किसी रूम में हो तो मोर देन 15-20 मिनट उससे ज़्यादा स्पेंड मत करो। बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन है कि लोगों को करना पड़ रहा है, हाँ तो उस केस में मास्क तो नहीं ही हटाना है, इसलिए एडवाइजेबल है। और एक मेरा फ्रेंड है वो बोल रहा है कि जैसे 6 फीट वाला एडवाइजेबल है, तो वो अगर सेकंड फ्लोर पे रह रहा है तो बोल रहा है मैं बिल्कुल नहीं पहनूंगा क्योंकि ये तो हमेशा 8-10 फीट ऊपर ही है। ठीक है, अगर आप अकेले रहते हो अपने रूम में, अगर आपके ऊपर कोई नहीं रहता है, हाँ उस फ्लोर के ऊपर कोई फ्लोर नहीं, कोई फ्लोर नहीं है और आपके खुद के फ्लोर पे अगर कोई नहीं है, नहीं। आपको पहनने की ज़रूरत नहीं, ये मैं भी एडवाइस कर सकता हूँ। लेकिन आपके सामने वाली बिल्डिंग अगर 10 फीट की दूरी पे है और वो आपसे बड़ी है, हाँ तो जाहिर सी बात है, मतलब सिंपल फिजिक्स है कि कोई भी ड्रॉपलेट वो आ सकता है आपके पास, ठीक है। बट हाँ, मतलब इसमें कोई बहुत गर्व फील करने वाली बात नहीं है कि मैं मास्क नहीं पहनूंगा, हाँ। किसी को भी पहनना चाहिए। हाँ, और मास्क की एक्चुअली जहाँ तक मुझे फील होता है कि सबसे ज़्यादा आवश्यकता तब होती है जब दो लोग बात करते हैं। बहुत सही पर बात एक्चुअली है। मैंने ऑब्जर्व क्या किया है, मैं जब भी बालकनी में खड़ा होता हूँ देखता रहता हूँ, तो लोग करते क्या है कि जब पहुँचेंगे बात करने के लिए तभी मास्क निकालते हैं, उसके अलावा हमेशा पहने रहते हैं। ये आदत है, मतलब एक मेंटालिटी हो गई है। जैसे मान लीजिए उनको लगता है कि या तो वो जो बोल रहे हैं लोगों को सुनाई नहीं दे रही है, तो धीरे धीरे अडॉप्ट होने में टाइम लगा है। इनफैक्ट मैं नहीं बोलूँगा कि उनकी गलती है, बट लोग अगर जितना जल्दी समझ लें इस चीज़ को, जितना जल्दी इसकी आवश्यकता को समझ लें, वो जितना ही अच्छा है। हाँ, मैक्सिमम लोग तो क्या करते हैं, इसको उठा के हमेशा चीन पे रखेंगे या मतलब ये कोई हार तो है नहीं ऑर्नामेंट की, मतलब आप इसको गले में लगा के घूमें। तो इसलिए जिसलिए बनाया गया उसी लिए करें, या तो सर पे लगा के घूमें या गले में, तो इसमें कोई बहुत। और जो स्पोर्ट एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व हैं लोग, उनके लिए मतलब क्या कंपलसरी है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम ब्रीथिंग की होने लगती है? देखिए, बहुत कंपलसरी तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर आप दौड़ते भागते हैं तो डेफिनेटली आपको ऑक्सीजन चाहिए। हाँ। अपने ब्लड में ऑक्सीजन उतना ही, जितना आप स्पेंड कर रहे हो, जितना एक्सेल कर रहे हो अपने बॉडी से, उतना ही ऑक्सीजन आपको चाहिए। तो अगर वो रेशियो अगर कम हो रहा है तो डेफिनेटली आपको नॉसिया फील होगा और आप फेल डाउन हो सकते हैं। तो बेटर होगा कि अगर आप ग्राउंड में खेल रहे हो तो ऐसा खेल मत खेलो या अवॉइड करो जिससे आपका जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम हो रहा है। जैसे अभी मतलब हम लोग पहले बैडमिंटन वगैरह खेलते थे तो वो पूरा इंडोर टाइप का है, तो अभी मुझे लगता है वहाँ पे खेलना सही नहीं होगा। अभी इंडोर किसी भी चीज़ में अगर विदाउट मास्क आप खेलो तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि पूरा ब्लॉक रहता है एग्जॉस्ट। मतलब अगर एग्जॉस्ट सिस्टम वहाँ पे अच्छा है, वेंटिलेशन अच्छा है, क्योंकि अगर वेंटिलेशन आप तो पढ़े ही होंगे, मतलब जब वेंटिलेशन होगा तो ड्रॉपलेट्स तुरंत बाहर चले जाते हैं। लेकिन अगर वेंटिलेशन नहीं है, क्लोज्ड एसी रूम तो एकदम अवॉइड करिए। अगर वेंटिलेटेड रूम में हम लोग बंद रखें तो एसी सारा बंद रखिए, अवॉइड करने की ज़रूरत है। घर में अगर आपके बूढ़े बुजुर्ग हैं तो उनको एसी रूम में ना ही रखें तो अच्छा है, उनको अलग से रूम में डाल के रखें। हाँ, उसके अलावा अभी मुझे यंग जनरेशन पे क्या फील हो रहा है, लोग मतलब दिखते रहते हैं, यंग लोग ज़्यादातर मास्क यूज़ करना प्रेफर नहीं करते। उनको पता नहीं क्या, मतलब वो साइकोलॉजी का कुछ इशू है कि मतलब लोग समझते हैं कि हम डरे हुए हैं। हाँ, तो अगर वो लोग ये सोचते हैं कि मतलब उसमें उनको मतलब असेम्ड फील हो रहा है, पहनने में मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, उनको लगता है कि मतलब उनमें बहुत वीरता है, कोरोना को वो बिना मास्क से हरा सकते हैं। और अगर वो मास्क पहन लेते हैं और उनको ऐसा फील हो रहा है कि बेइज्जती वाली बात, सामने वाला बेइज्जती समझ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई बेइज्जती नहीं समझ रहा है। और वो आपकी मतलब भ्रम है आपका कि अगर आपको लगता है कि मतलब अगर मैं पहन लूंगा तो मेरी बेइज्जती हो रही है। इनफैक्ट आपको प्राउड फील होना चाहिए कि अगर आप मास्क पहन रहे हैं तो आप दूसरों की चिंता कर रहे हैं, तो प्राउड हो कि आप मास्क पहनिए और इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं। हाँ, ये बात बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो इसके अलावा जैसे मास्क की बात हुई तो मतलब आप लोगों ने ट्राइबो इलेक्ट्रिक मास्क बनाया जी, तो उसका मतलब कहाँ से जहन में आया कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, मतलब क्या प्लानिंग स्टार्टिंग में, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ठीक है, तो जब ये मुझे याद है कि जब स्टार्ट हुआ ये, तो सब लोग अचानक से, हमारे सेंटर की खुद की बात है, सब लोगों ने बोला कि N95 मास्क खरीद लो। हाँ, जब मैं यहीं से यूज करके गया था। एग्जैक्टली। तो नेक्स्ट दिन ही जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ या कोरोना वाली बात आई, सबने बोला N95 मास्क खरीद लो, N95 मास्क खरीद लो।
हमें कोई इससे पहले कोई मास्क नहीं पहनता था, और सबको पता है कि जापानीज लोग हाँ। में ये चलन है कि वो लोग पहनते थे और हम लोग हंसते थे। हाँ उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता था इस हंसने की चीज़ बात को। नहीं। मैं जब घर से वापस आ रहा था, इसके पहले मैं 10 दिन पहले घर गया था, हाँ। घर से वापस आ रहा था तो लखनऊ पे मैं 2-3 लोगों को देखा, मुझे खुद हंसी आई। हंसी आई और मेरे पास मास्क था बैग में, पर फिर भी मैं नहीं पहना, यहाँ पे आया वैसे। मतलब Exactly. उस समय साइकोलॉजी थोड़ा डिफरेंट था। मतलब हम लोग उस चीज़ को मतलब बहुत लाइटली लेते हाँ, थे कि lightly क्या लेते थे। मास्क पहन के घूम हाँ। रहे हैं, मतलब हमारे कल्चर में ही नहीं कल्चर है। में ही नहीं था। और हम उतने सीरियस भी नहीं थे उस चीज़ों को लेके, जो ये पॉल्यूशन, जो कि हमको अब अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमें मास्क हमेशा ही पहनना चाहिए। तो उस टाइम पे N95 वाली बात आई, लेकिन जब काम करने पे बात आई कि अगर हम उसको कितने देर तक पहन सकते हैं, हाँ। तो डेफिनेटली हमारी जो टीम थी, डॉक्टर प्रलय, प्रोफेसर कुलकर्णी, इन लोगों ने मतलब उस चीज़ पे मतलब डिस्कशन हुआ कि हम लोग क्या कर सकें। तो पहले तो जब ये बात आई, हमने 2-3 बार पहना तो ऐसा लगा कि मतलब कंटिन्यूअस नहीं पहना जा सकता है और हम लोग नहीं पहन सकते हैं। हाँ। तो धीरे धीरे हमने नॉलेज, थोड़ा लिटरेचर पढ़ा और हमको पता चला कि N95, इनफैक्ट गवर्नमेंट ने भी पुश किया हाँ। कि N95, क्योंकि प्रोडक्शन उस टाइम पे बहुत कम था और N95 उन्हीं लोगों के लिए जो डॉक्टर थे। तो फिर आइडिया ये आया कि जब हमने अनकंफर्टेबल फील किया और हमें लगा कि मतलब हमें तो अगर प्रॉक्सिमिटी में रह के काम करना है, एक साथ मिल के काम करना है, तो हमें मास्क भी पहनना है, प्रिकॉशन भी लेना है और काम भी करना है। तो कुछ ऐसा चीज़ निकालो जिससे मतलब फिल्ट्रेशन भी हो और एट द सेम टाइम मतलब आप काम भी कर सकते हो एक साथ बैठ के। तो एक आइडिया आया कि मतलब क्या ऐसा करें कि फिल्ट्रेशन बढ़ा दे जो हम नॉर्मल। तो हमें ओवरऑल आइडिया ये था कि मतलब हमें ऐसा मास्क बनाना है कि जिसका फिल्ट्रेशन हो मॉडरेट। मैं नहीं बोलूँगा कि वो N95 की तरह फिल्टर करेगा, क्योंकि जब आप फिल्ट्रेशन बढ़ाते हो तो ऑफकोर्स आपको मतलब ट्रेड है ये, आपको खेलना पड़ेगा, या तो ब्रीदेबिलिटी से खेलो या तो फिल्ट्रेशन से खेलो। तो हमें एक मॉडरेट फिल्ट्रेशन चाहिए और एट द सेम टाइम आप उसको पहन के रख सको। आपने बोला ना कि लोग चिन पे पहनते हैं, हमने ऑब्जर्व किया उस टाइम पे, तो सबको देखा कि मास्क जो था उनके चिन पे था, किसी के मुंह पे नहीं था मास्क। तो उसका रीजन था मतलब अगर वो लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो निकाल देते हैं किसी भी को। इनफैक्ट बड़े बड़े हमने जो साइंटिस्ट हैं जो WHO में बैठ के बोल रहे हैं, उनका मास्क नीचे देखा। तो ऑब्वियस सी बात है वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। या आप जो बोलते हो तो आपको लगता है कि सामने वाला सुन नहीं पा रहा है। हाँ, वो दिमाग में रहता है, हेडफोन लगाते हैं लोग तो तेज बोलने लगते हैं। तेज बोलने लगते हैं, तो ये लगता है कि सामने वाला सुन नहीं पा रहा। और दिल्ली में ऐसा होता है, अगर आप N95 लगा के बोलो तो पूरा रेजोनेंस हो जाता है, अंदर कुछ सुनाई नहीं देता। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी दिमाग में। तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ कि मतलब स्टैटिक चार्ज कैसे हम, क्योंकि हमें पता था कि जो वायरस है या कोई भी उसका जो लेयर है, ड्रॉपलेट है, वो हमेशा निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज ही होगा, ऐसे ही घूमता है। तो कंसेप्ट यह है कि अगर हम क्योंकि हम ये मास्क पहन रहे हैं ऑल द टाइम, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज हमने बचपन में पढ़ा था कि मतलब अगर आप किसी चीज़ को रगड़ो अपने बाल पे, ये पेंसिल या कॉम को, तो उसमें एक चार्ज जनरेट हो जाता है। और ड्रॉपलेट या ये जो वायरस था वो निगेटिवली चार्ज था, हमने पढ़ा लिटरेचर में। तो हमें लगा कि क्यों ना हम उसको रिपेल करें या ऐसा करें कि उसको ब्लॉक करें पार्टिकल्स को, इस कॉन्सेप्ट में। तो फिर हमें याद है मतलब डेवलप हुआ, हमने डिस्कस किया, प्रोफेसर कुलकर्णी थे, डॉक्टर प्रलय थे, हमारी टीम बनी। उस टाइम पे लॉकडाउन था, आप मतलब पूरा स्टूडेंट खाली हो चुका था, कोई नहीं था करने के लिए काम उस टाइम पे। तो फिर हमने सोचा कि कुछ तो करना है, क्योंकि ऐसे तो बैठ नहीं सकते घर पे। तो काफ़ी एफर्ट डाला पूरी टीम ने, मतलब पूरा परमिशन लिया, काम करना ही करना है, कुछ ना कुछ करना है। तो ये आइडिया आया कि ट्राइबो इलेक्ट्रिक मास्क बनाते हैं। तो हमने चेक किया, तुरंत हमने लैब सेटअप किया, उसका मशीन इमीडिएटली लॉकडाउन टाइम पे हमने ये सारी चीज़ें की और हमने फाइंड आउट किया कि जो हमने हमारा कॉन्सेप्ट जो सोचा था वो रियली वर्क कर रहा है। तो ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है कि आप एक पॉजिटिव अगर मटेरियल है तो एक निगेटिव होगा। तो अगर मान लीजिए हमने ये मास्क बनाया था, वेरी बिगनिंग के हमारा मास्क था, जो मटेरियल हमने चूज़ किया था, तो बाहर वाला जो मटेरियल है ये बाहर वाला जो मटेरियल है ये है PP, मतलब पॉलीप्रोपिलीन इसको बोलते हैं। तो ये आजकल आप लोग देखे होंगे, ये थैली वाले बैग्स आते हैं बेसिकली। तो ये प्लास्टिक है, काइंड ऑफ एक पॉलीमर जो प्लास्टिक है। तो ये हमेशा एक अगर आप किसी चीज़ से रगड़ो, दो प्लास्टिक को रगड़ो तो एक में पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक अगला इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर क्रिएट करना चाहते हो तो जब आप रगड़ते हो कंघी को तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है और आपके बाल में नेगेटिव चार्ज आता है। तो उससे क्या होता है, आपका बाल खड़ा होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि ये PP जो मटेरियल है ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है। अगर हम पॉलीप्रोपिलीन, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक टेबल है और वो रिलेटिव होता है कि आप
तो आपको ऐसा मटेरियल चूज़ करना है कि एक एक्सट्रीम पॉजिटिव हो, हाँ। अगर आप रिलेटिवली रगड़ो, और एक एक्सट्रीम नेगेटिव हो हो। जाए, हाँ। तो इसमें हमने देखा कि ये इसको यूजुअली अगर हमने टेस्ट किया तो ये फिल्ट्रेशन इसका बहुत अच्छा आ रहा था, मतलब अगर सिंगल लेयर अगर आप यूज़ करो। फिर हमने बाद में देखा कि जो N95 मास्क होते हैं उनका भी बनाने का यही तरीका होता था। ओके। ठीक है, तो उनमें क्योंकि थिक लेयर होता है, 8-9 लेयर होती है, हाँ। बट इसमें सिंगल लेयर से क्योंकि हमको अपनी सांस लेने की क्षमता को भी बढ़ाना है एट द हाँ। सेम टाइम, तो सिंगल लेयर का जो फिल्ट्रेशन होता है अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60% होता है। ओके। अब हमको ऐसा कुछ करना है कि जिससे उसका फिल्ट्रेशन बढ़ जाए, एटलीस्ट 80% हो जाए। 80%। तो हमने एक इस नायलॉन लेयर लिया। नायलॉन लेयर को जब हमने इसके साथ रगड़ा, हाँ। तो उसका क्या हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्रिएट हुआ, एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, क्योंकि रिलेटिव चार्ज आ गया। ओके, पीपी था आपके पास, फिर से एक ले हाँ, लिया? तो एक नायलॉन मटेरियल घर पे पड़ा रहता है, उसको हाँ। लेकर रगड़ लिया। हाँ। तो देखा कि चार्ज जनरेट हो रहा है, कोई भी कागज अगर टुकड़ा उठा के देखो तो। हाँ। अब बस हमको उसकी फिल्ट्रेशन चेक करनी थी, वो सिस्टम हमने स्टार्ट किया, चेक किया, और वो काम कर रहा था। जब आप रगड़ रहे हो हाँ। तो फिल्ट्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। तो ये मास्क अगर आप दहने हो और बात कर रहे हो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली 2 लेयर जो है आपस में हमेशा रगड़ रहे हैं। हाँ। तो जब वो रगड़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसका कंटिन्यूस चार्ज जनरेशन हो रहा है और वो ब्लॉक कर रहा है। मतलब फिल्ट्रेशन जैसे मान लीजिए पहले 50% थी, रगड़ने के बाद उसमें 18% का इंक्रीमेंट हुआ। ओके। तो ऑलमोस्ट लाइक 70 अप्रॉक्सीमेटली 72 ऐसे बढ़ गया। तो ये एक एडवांटेज था। तो और ब्रीदेबिलिटी बहुत अच्छी, मतलब आप लॉन्ग आवर तक पहन सकते हो। और इसका जो डिज़ाइन है वो हमने पेटेंट किया। ओके। तो इसका जो डेल्टॉयड डिज़ाइन है, अगर आप इसको ठीक से देखो तो ये आपको स्नग फिट करता है। जब आप मैं पहन रहा हूँ ये मास्क, पहना हूँ सेम ये मास्क चार, का। क्योंकि कुछ मास्क ऐसे थे मार्केट में, अगर आप पहन रहे भी रहे हो तो इधर से निकल रहा है हवा, इधर से निकल रही है, तो कोई मतलब नहीं है। अगर आप लीक हो रहा है इधर से हैविली, या मान लीजिए आप चश्मा पहन लो, जो लोग चश्मा पहनते हैं, अगर N95 मास्क पहने तो यहाँ से फॉगिंग होने लगता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी, ये इशू सारी इसमें हमने एक बार में रिजॉल्व कर दिया। तो इस मास्क का एडवांटेज ये है कि मॉडरेट फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी है, ब्रीदेबिलिटी बहुत अच्छी है। इट मीन्स प्रेशर ड्रॉप बोलूँगा, कि जब आप ब्रीथ कर रहे हो तो अच्छे से ब्रीदेबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग स्नग फिट है, चारों तरफ से हो जाता है, चश्मे पे कोई फॉगिंग नहीं होती। एट द सेम टाइम अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो कोई साउंड का डिस्टॉर्शन नहीं है। हाँ। जो मैं बोल रहा हूँ क्लियरली आप सुन सकते हो। आवाज़ आ रहा है। और लॉन्ग आवर तक आप वर्किंग, एटलीस्ट जितने टाइम पर हमारा वर्किंग आवर होता है, हाँ। उतने टाइम तक कंटिन्यूसली पहन सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये एक एडवांटेज था जो हमने डेवलप किया। और फिर हमने एक कंपनी को ये ट्रांसफ़र किया टेक्नोलॉजी, कैमिलियर लिमिटेड नाम की, जो बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। ओके। और ये आप देख सकते हैं कि उनके साथ हमने मिलके ये जो प्रोडक्ट डेवलप किया है 3BO डेल्टॉयड मास्क, ये ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है। उनकी अलग अलग ई-कॉमर्स वेबसाइट, ओके, अमेजन, फ्लिपकार्ट, सब जगह अवेलेबल, और इनकी खुद की वेबसाइट है। तो मैं आप सब लोग को रेकमेंड करूंगा, अगर आप लोग मतलब खरीद के ट्राई करिए एटलीस्ट, और आपको पता चलेगा डिफरेंस कि क्या है, क्या फील होता है। क्योंकि मैंने देखा है, मतलब हमारे जो है स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने भी पहना था। मैं मीटिंग में देखा डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उसके बाद डॉक्टर आशुतोष शर्मा जो DST के सेक्रेटरी हैं, उनको भी मैंने कई बार देखा है इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सर्टिफाइड है गवर्नमेंट द्वारा भी जी। तो बिल्कुल, और मैं भी इनफैक्ट हम लोग इधर आए हैं यही यूज़ कर रहे हैं और रेगुलर यूज़ कर रहे हैं। मतलब अभी तक प्रॉब्लम हो गया होता, जैसे N95 में पहन के गया घर, रेगुलर यूज़ नहीं कर पाया, हमेशा प्रॉब्लम होता था। तो इसको लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने भी स्टार्टिंग में, जब हम प्रोफेसर कुलकर्णी काफ़ी इन्वॉल्व थे डायरेक्टली गवर्नमेंट से, तो उन लोगों ने भी यही डिमांड किया कि कुछ ऐसा बनाओ कि लोग मतलब अप्रिशिएट कर पाएँ और लॉन्ग आवर तक पहन सकें कॉमन पब्लिक के लिए। मैं नहीं ये मेडिकल मास्क नहीं है, इसको डॉक्टर्स लोग पहन के ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि इट्स नॉट ए मेडिकल मास्क। अगर कॉमन पब्लिक है, हम इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं या कहीं पे, तो आराम से पहन सकते। अभी वो लोग डिस्काउंट भी दे रहे हैं, कुछ कूपन्स हैं, तो आप लोग विजिट करिए। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं देखा, मतलब न्यूज़ में था कि ये लोग बोल रहे थे कि 1 लाख मतलब मास्क पर डे बेच रहे हैं। मतलब ये काफ़ी बड़ी बात है अगर एग्जैक्टली ऐसा है तो। मतलब क्योंकि डिमांड है तो लोगों को हाँ बिल्कुल, और मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है कि आप बात भी कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली बात करते ही समय लोग निकालते थे, वो इशू सॉल्व हो गया। एग्जैक्टली। तो फिर हमने वही ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम थी कॉमन लोगों की, जो मैंने हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि मास्क कोई मुंह पे नहीं पहनता था, 2 ऑर्नामेंट की तरह गले में लटका के बैठे हुए हैं। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। तो ऐसा चीज़ पहनो कि जिससे इफेक्टिव हो, और हमारा इंटरेक्शन इतना तो है नहीं। हाँ वही बात, तो उतना बहुत तो अच्छा। जैसे इसमें टर्म आया ट्राइबो इलेक्ट्रिक, तो
सांस से ही केवल काम बनेगा कि हमें रब भी करना पड़ेगा कभी कभार? नहीं, आप कर सकते हो। हाँ। इनफैक्ट हमारा स्टार्टिंग का जो आइडिया था हाँ। कि आप, तब हमने इतना सोचा, मैं आपको एकदम बिगनिंग की बात बताता हूँ। तब हमने खाली ये पीपी वाला मास्क लिया। हाँ। और हमने सोचा कि हमारी जो लड़कियां होती हैं उनका दुपट्टा नायलॉन का होता है या हाँ। सिल्क का होता है, तो हर आधे घंटे पे 2 बार रगड़ सकते हैं और कर सकते हैं। हाँ। बट वो फिजिबल नहीं था उतना, हमें लगा कि सारे सब लोग लोग नहीं दुपट्टा कर नहीं यूज़ सकते। करते और हैं। मतलब लड़के रुमाल लेके तो बहुत लोग नहीं घूमते हैं, हाँ। और नायलॉन का रुमाल लेके कौन घूमता है आजकल। सब लोग कॉटन का यूज़ करते हैं। हाँ। इनफैक्ट हमने ये तीसरा लेयर जो है इसमें कॉटन रखा है, जो कि आपके स्किन को टच करता है, ओके। तो वो कंफर्टेबल देता है। इसका तो- कोई रोल नहीं है, बस एक कंफर्ट देता है आपको। बाकी जो प्रोटेक्शन वाला लेयर है वो वही नायलॉन और पॉलीप्रोपिलीन जो बाहर वाला लेयर है हाँ। वही है। अंदर वाला बोल सकते हैं कि इसकी भी कुछ फिल्ट्रेशन होगा जो ऐड ऑन करता होगा, Of बट course, हाँ। ये कंफर्ट लेयर है जो आपको स्किन को टच कर रहा है, यही। बिल्कुल। तो मतलब यह जाहिर सी बात है मेड इन इंडिया है। ऑफ कोर्स हमने उसी कॉन्सेप्ट पे किया कि मतलब मेड इन इंडिया, हाँ। मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट था, हाँ। गवर्नमेंट का जो मोटो है, उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश की और काफ़ी सक्सेस हुआ है इसमें। हाँ, देखते हैं। काफ़ी बिल्कुल। मतलब हम लोग रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स रिकमेंड करेंगे, क्योंकि हम खुद परमानेंट, मतलब अभी जनरली हम लोग क्या 8-9 घंटे यूज़ करते रहे हैं। हाँ 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 हाँ। वो काफ़ी बड़ी बात है। बड़ी- नॉर्मल मास्क अगर 8-9 घंटे कोई पहनता है तो आई मीन मैं बोलूँगा कि अगर आप, इनफैक्ट हम लोग चाहते थे कि इसकी इफ़िशियंसी बढ़ाने की कोशिश करें, बट हमने देखा कि ट्रेड ऑफ वही है कि आप हाँ। ब्रीदेबिलिटी लूज़ कर जाएंगे। बिल्कुल कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। तो हमारा इसमें 2 वर्जन है, एक लाइट वर्जन है, एक टर्बो वर्जन है। ओके। तो टर्बो वर्जन की इफ़िशियंसी जो है, इनफैक्ट फिल्ट्रेशन वो ऑलमोस्ट 87 to 90% है, ओके। और जो लाइट वाला है उसकी 68% है। तो आप, कई लोगों की मतलब ब्रीदेबिलिटी इशू नहीं है तो वो टर्बो यूज़ कर सकते हैं, कई लोगों की है तो वो नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। हाँ, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है अपने इसीलिए, हिसाब से। हाँ, हाँ, तो कंफर्ट के हिसाब से हाँ। बिल्कुल। तो हाँ, तो इससे मतलब मास से रिलेटेड बहुत सारी, मतलब क्या बोलते हैं कि मिथ हैं लोगों में। तो 2-4 है मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे लोग बोलते हैं कि अगर मैं सिक नहीं हूँ हाँ। तो मुझे बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसकी एकदम क्योंकि आपको मैं बता दूं कि कुछ लोग सिम्टोमेटिक हैं, कुछ लोग एसिम्टोमेटिक हैं। हाँ। तो हो सकता है कि आप वायरस लोड आपके अंदर है, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है हाँ। कि आपके ऊपर वो हावी नहीं हो पा रहा या पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है वायरस आपके सेल के अंदर, बट आप कैरियर हैं। कैरियर है। तो अगर आप मुंह खोल के बात कर रहे हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह काम नहीं कर रहे हैं। आप हो सकता है कि वो लोड किसी को दे रहे हैं, किसी को दे रहे हैं। तो बेटर होगा कि आप बीमार हैं या नहीं हैं। आप एसिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं, सिम्टोमेटिक तो पता चल जाएगा, हाँ, आपको पता सारे चल सिम्टम्स जाएगा। आ जाएंगे। अगर आप एसिम्टोमेटिक हैं और आप लोड कैरियर कर रहे हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं अगर आप ये सारी चीज़ें आपके द्वारा होती हैं, हाँ। तो आपको पहनना चाहिए मास्क। हाँ, और कुछ लोग हैं उनके दिमाग में रहता है हमेशा, मतलब उल्टा सीधा सोचते रहते हैं कि जैसे 100% नहीं रोक रहा है फिर क्या फ़ायदा मास्क पहनने का। मतलब इवन एंटी मास्क आ गया, हम लोग देखे। हाँ। हम मास्क पहने, हाँ। उस पर लिखे हैं दिस मास्क विल नॉट वर्क, मतलब एंटी मास्क यूज कर रहे हैं, हम पहन रहे हैं पर देखिए एटलीस्ट 90% तो ब्लॉक कर रहे हो ना, हाँ। तो काफ़ी है। आप Chances लोगों कम के हो लिए जाते हैं। रिस्पॉन्सिबल बन रहे हो बिल्कुल। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। हाँ, और कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे मैं मास्क पहन रहा हूँ तो अभी सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब नहीं है, गले में लग के घूम रहे हैं। नहीं, ये भी नहीं है। जैसे मैंने बोला आपको कि परसेंटेज कम हो रहा है। हाँ। तो अगर मान लीजिए मैं आपके साथ आधे घंटे दिन 6 घंटे ऐसे ही बात कर रहा हूँ, तो देयर इज अ चांस कि वो कुछ ना कुछ तो आउट हो रहा है। हाँ। इवन दो N95 है, 5% तो है। हाँ। अगर वो पेनिट्रेट करके बाहर आ रहा है तो देयर इज अ चांस। तो बेटर है कि आप मेंटेन करें डिस्टेंस, अवॉइड करें पब्लिक गैदरिंग, मतलब एक साथ शादी वादी में जाना कम करें। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी लिमिटेड कर दिया नंबर। तो ये सारे मेजर्स अगर गवर्नमेंट कुछ बोल रही है तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, क्योंकि जो लोग रूल बना रहे हैं वो एफर्ट डाल रहे हैं, लोगों के कंफर्ट को भी ध्यान में रखा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर कोई रूल बना रहा है तो उसमें सोच समझ के ही रूल बनाएंगे, उसको काटने की कोशिश मत करिए, इनफैक्ट उसको इम्प्रूव करने की कोशिश हाँ, करिए। एक्चुअली मैं ऑब्जर्व क्या किया हूँ, जैसे पहले था लॉकडाउन में कि 50 लोग किसी समारोह में जा सकते हैं। तो अभी वहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट क्या देखा कि जैसे था 50 लोग एक साथ हाँ मैक्सिमम रह सकते हैं। हाँ।
तो वो इनवाइट कर देंगे 2000 लोगों को, एक टाइम पे 50 वो निकल गए, फिर दूसरा 50, ऐसे हाँ, मतलब तो रूल रेगुलेशन की वो धज्जियाँ उड़ाते रहते हैं। धज्जियाँ उड़ाते हैं। मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि आप चीज़ों को, रूल होता है लेकिन लोग यहाँ पे मतलब मैं ऐसे बोलना चाहूँगा कि जो हमारी इंडियन मेंटालिटी है, हाँ। वो ये होती है कि हमें रूल कैसे ब्रेक करना है। वो लोग पहले ऐसे सोचते हैं। कंस्ट्रक्टिव नहीं सोचते हैं कि रूल को हमें कैसे इम्प्रूव करना है या मेंटेन करना है, कैसे ब्रेक करना है, ये सोचते हैं। तो ऑब्वियस है किसी भी रूल को ब्रेक किया जा सकता है। ओके, तो बस इतने सारे क्वेश्चन थे। काफ़ी अच्छा लगा लग मुझे रहा आपसे है कि बात शायद जनरल पब्लिक को कुछ समझ में आएगा, और एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मतलब वो अपने लिए ना बने, ये सोच कर पहने कि हम दूसरों को सेव कर रहे हैं, Exactly, प्राउड फील करें। अगर इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, या किसी भी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप दूसरों के लिए कितना सोचते हैं। कितना सोचते हैं, बिल्कुल हमें बिल्कुल। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसका लिंक कमेंट बॉक्स में डालूंगा, ताकि हाँ। कोई भी खरीदना चाहे तो आराम से खरीद के धन्यवाद। उसका और मैं यूज़ सबको करें। बोलूँगा कि आप लोग एक बार ट्राई करिए और हमें फीडबैक दीजिए, इससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं चीज़ों को। ओके, धन्यवाद। बिल्कुल। अगर इसके अलावा भी किसी के मन में कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और हम आपसे हाँ मतलब जरूर बिल्कुल हम उसका रिस्पांस वहाँ पे जरूर करेंगे। हम इनके द्वारा हम इनको बताएंगे रिस्पांस, और वो कमेंट में उसको पास आपको करेंगे। बता देंगे। ओके सर, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।